नीतीश जी के पहले बिहार किस हालत में था। बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला, बदलाव भी तभी आया। दिल्ली में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार की चर्चे हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली में नीतीश कुमार भले ही चुनाव हार गए हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जीत का सबसे बड़ा श्रेय बिहार को दे चुके हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से जीत हुई है, यह प्रचंड जीत है और अब इस जीत मिलने के साथ ही यह तय हो गया कि देश के कई राज्यों में जो अधूरे काम पड़े थे, जहां विकास नहीं हो रहा था, वहां पर एनडीए की सरकार बनी है तो विकास हुए हैं। और अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बन रही है तो दिल्ली का विकास होगा, जो विकास नहीं हो पा रहा था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बिहार की चर्चा क्यों की? हम चर्चा इस पे करने के लिए आए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में बिहार की चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार के हालात कैसे थे। जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिले और बीजेपी जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन वाली सरकार बनी, तब नीतीश जी ने बिहार के लिए काम किया और बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। इस बीच बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी साथ खड़ी थी, मजबूती से एनडीए थी। और यही वजह है कि बिहार जो एक गरीब राज्य था, पिछड़ा हुआ राज्य था, कई तरीके की आपदाओं से जूझ रहा था, उसकी तस्वीरें बदली। बिहार में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, तमाम शिक्षा, ये व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी, आज वो पटरी पर लौट गई हैं। और यह तब संभव हुआ जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ थे। यह बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से, जो बीजेपी मुख्यालय है, वहां से यह बातें वो कह रहे थे। पहले प्रधानमंत्री का बयान हम आपको सुना देते हैं, जो बयान हमने आपको शुरुआत में थोड़ा सा सुनाया था। पूरे बयान को आप सुनिए कि देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लोगों को दिल्ली में जीत के बाद संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा क्यों कर गया। आप याद करिए, नीतीश जी के पहले बिहार किस हालत में था। बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला, बदलाव भी तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू गारू ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड साबित किया है। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि एनडीए यानी विकास की गारंटी। एनडीए यानी सुशासन की गारंटी। साथियों, सुशासन का लाभ गरीब को भी होता है और मिडिल क्लास को भी होता है। इस बार दिल्ली में गरीब, झुग्गी में रहने वाले, तो आपने सुना नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से क्या बोल रहे हैं। पीएम मोदी का यह बयान कई मायने में अहम हो जाता है। दरअसल दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी नेताओं का उत्साह बिहार में दिख रहा था और कहा जा रहा था कि बिहार में अब बीजेपी नीतीश कुमार को सबक सिखा सकती है, आंखें दिखा सकती है, बराबरी की बातें कर सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह बात अच्छे से मालूम है कि बिहार में नीतीश कुमार को नाराज नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि आज पीएम मोदी नीतीश कुमार के नाम की चर्चा दिल्ली में बीजेपी के प्रचंड जीत पर कह रहे थे। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दे रहे थे कि जिस तरीके से बिहार जैसे प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो प्रदेश की सूरत बदल गई। ठीक इसी प्रकार देश के दूसरे राज्यों में जहां एनडीए की सरकार है, हालात बदल रहे हैं, तस्वीरें सुधर रही है। पीएम मोदी का बयान आज काफी अहम हो जाता है चुनाव के दृष्टिकोण से। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी जो
प्रचंड जीत के उत्साह में डूबी हुई थी, उन कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने आज नसीहत दे दी कि वो बिहार में नीतीश कुमार से आगे फिलहाल नहीं जाएंगे और नीतीश कुमार को बीजेपी फिलहाल छोड़ने के मूड में भी नहीं है और ना ही नीतीश को नाराज करने की कोई चाहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफ की, इससे साफ हो गया कि आने वाले वक्त में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो दिल्ली की तरह ही बीजेपी एनडीए के साथ बिहार में चुनाव जीतने की रणनीति बनाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।